औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2C थी, जो कुछ बच्चों ने नहीं करी थी, तो वो हमने रिवाइज करा दी थी आपको। तो वो एक्सरसाइज 2C मुझे उम्मीद है कि अब तमाम बच्चों ने कर ली होगी। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो भी सवाल नहीं हो रहा है वो उसकी पिक भेज दे। तो जहाँ तक किया है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको वहीं के वहीं सॉल्व करके आपको तो उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, आज हम इंशाअल्लाह ताला नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, अक्सर आपसे कभी लिखाया जाता है तो क्या कहते हैं, कोई भी नंबर है 4.523, सही है ना। तो ये डेसिमल नंबर होता है, यानी पॉइंट के बाद हम ये लिखते हैं। एक नई चीज इसमें क्या आ गई, पॉइंट आ गया, और पॉइंट के बाद भी कुछ डिजिट लिखे हुए होते हैं। ठीक है ना, और जितने डिजिट लिखे हुए होते हैं उसको हम बेसिकली कहते हैं डेसिमल प्लेसेस। ये कितने इसके डिजिट। ठीक है, डेसिमल होता क्या है, डेसिमल आर फ्रैक्शंस, यानी डेसिमल जो होते हैं वो कुछ फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, 1/8 लिखा हुआ है, ठीक है ना, फ्रैक्शन इसको कहते हैं। तो डेसिमल आर फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिनोमिनेटर्स, उनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको क्या होते हैं, वो पावर ऑफ 10 के उसमें आ रहे होते हैं। ठीक है ना, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर जो है वो 10 की पावर की फॉर्म में आ रहा हो, उसको हम कहते हैं डेसिमल्स। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डेसिमल्स क्या होते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 5.50, ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं कि 5.50 रखा और डिवाइड हमने इसको किया किससे, पॉइंट लगा हुआ है, जहां पे पॉइंट लगा होता है उसके नीचे हम लगा लेते हैं 1। यानी इस पॉइंट को रिमूव करने का तरीका बता रहे हैं। इस पॉइंट को हमने रिमूव करा तो इस पॉइंट की जगह पे क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। और इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 और 2 डिजिट हैं, तो हमने क्या किया, 2 0 लगा दिया। तो अब ये डेसिमल जो था ये यहाँ से रिमूव हो गया और उसकी जगह पे क्या हो गया कि 1 आ गया, और ये जो इसके बाद जितने डिजिट थे उतने हमने यहाँ पे क्या किए, 0 लगा दिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 550 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये डेसिमल जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया। और ये जो चीज है 10, ये 100 जो लिखी हुई है, इसको बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 550 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब होता है 10 into 10, यही मतलब होता है 10 into 10। और इसका मतलब क्या हो गया, ये 10 है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 550 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। तो ये जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि डेसिमल जो होते हैं वो ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पावर ऑफ 10 की टर्म्स में होते हैं। तो यानी आप ये देखेंगे अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर इस तरह से लिखा हुआ था तो हमने उसको शिफ्ट किया, इसको सॉल्व किया, तो उसका सॉल्विंग का तरीका क्या होगा, इस तरीके से होगा कि जब हम डेसिमल हटाते हैं तो 1 लगा देते हैं, और जितने डेसिमल के बाद नंबर होते हैं 0 लगा देते हैं। तो आपने देखा कि ये जो 100 है ये बच गया 10 into 10, और ये पावर ऑफ 10 की टर्म में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2, और इस नंबर को जो है 5.50 को आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेसिमल नंबर है वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। अब हम यहाँ पे जो है ना, ये जो चैप्टर है इसको जब हम करेंगे तो इसके अंदर हम यही देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के कन्वर्जन होंगे कि हमारे पास फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया गया है तो उसको डेसिमल में कैसे लेके जाते हैं। जैसे अब सपोज ये नंबर था हमारे पास 1/8, तो ये एक फ्रैक्शन है। 1/8 को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, और ये कौन सा फ्रैक्शन है, अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं इसको, ये फ्रैक्शन कौन से, हमने देखे 3 किस्म के फ्रैक्शंस पढ़े थे। ठीक है ना, एक होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक फ्रैक्शन होता है हमारे पास
मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो 3 किस्म के फ्रैक्शन होते हैं, 1 2 3। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अब जैसे ये फ्रैक्शन है 1/8, ठीक है ना, तो इसमें ऊपर वाली चीज को हम क्या कहते हैं हमेशा? न्यूमरेटर। नीचे वाली चीज को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। यहां तक बात समझ में आ गई? एक सवाल था हमारा 1/8। 1/8 को हम जनरली तो कहते हैं फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और ये जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है इसमें इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो ऊपर लिखा होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो कि नीचे लिखा होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है बेसिकली? कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि हमारे पास 2 चीजें होती हैं, ऊपर वाली चीज को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली चीज को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, और न्यूमरेटर जो है ना वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो जाए, जैसे 1/8 का जो ये केस था, यानी न्यूमरेटर जो है वो छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। और ये जो चीज है इसकी साइन क्या थी? ये लेस देन, इज लेस देन, द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाए कि न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा है और डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा है, इसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो जाए, 9 हो जाए, और डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो ऐसे फ्रैक्शन के अंदर जिसके अंदर आपके पास क्या है कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ऐसे फ्रैक्शन को हमें क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जब इस चीज को हम चेंज करते हैं, जैसे ऊपर 9 और 5 है, जब अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम डिवाइड करते हैं फौरन, जैसे 9 है और इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 बचा 5 और नीचे बचा 4। तो अब ये जो फ्रैक्शन आता है जिसमें हम कहते हैं 1, जो रिमाइंडर बचा था 4 और ये 5, तो इस तरह का फ्रैक्शन जिसमें हम 9/5 को इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनको हम क्या करते हैं? हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। तो ये चीज तो एक जनरल सी चीज थी, अक्सर लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने कहा इसको मैं रिपीट कर दूं। बेसिकली असल सवाल जो हमारा था वो ये था कि हम 1/8 एक फ्रैक्शन है उसको हम कन्वर्ट करना है हमें किसमें? डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो 1/8 जो है वो कौन सा फ्रैक्शन हो गया? ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बात तो आपके समझ में आ गई, इसको मैं मिटा देता हूं। ये तो मैंने एक जर्नल आपको एक चीज आ गई थी तो मैं क्या जरा रिवाइज करा दूं। अच्छा, तो हमारे पास जो सवाल है 1/8, इसको चेंज करना है किसमें? डेसिमल में चेंज करना है। तो इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि हम 1/8 को जो है ना, या तो हम इसको बनाने 10 की फॉर्म के अंदर जो भी चीज होती है ना, कि हम इसको किसी तरह से, जैसे कि अभी हमने ये बताया था कि पावर ऑफ 10 के फॉर्म में बनाएं, तो अब इसको पावर ऑफ 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/8 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी चीज को 8 को, कि ये किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए किसी तरह से भी 10 की फॉर्म में आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका? इसको करने का क्या होगा कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125 से, या इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125 से, ठीक है, तो ये जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा? 125/1000। यानी हमने ये असल में क्या है, अब ये नंबर ढूंढना जो है ना आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 1000 या 100 या 10,000 या 10 की फॉर्म में बने। तो उसके लिए जो है ना ये सिंपल इस तरीके से किया जाता है, और ये इस तरह से आपके पास ये जो नंबर हो गया, ये क्या हो गया? 125/10 की पावर 3। ठीक है, तो ये जो एज ए जो डेफिनेशन थी उसके तहत तो ये चीज है, लेकिन ये करना एक मुश्किल काम हो जाता है कि इसको हम कैसे वो करें। तो हम किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है? उसका बेसिकली जो मेन तरीका होता है वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी भी फ्रैक्शन को क्या करते हैं? डेसिमल में चेंज करते हैं। वो तरीका आप देख लीजिए, जैसे सपोज 1/8 यही सवाल हम रख रहे हैं, 1/8 है, इसको चेंज करना है अपने डेसिमल में,
जैसे हमने बताया कि ऊपर वाली चीज जो न्यूमरेटर होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 और यहाँ पे लिख देते हैं 8, ठीक है। अब ये इसको डिवाइड कर, जैसे कि नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं, 8 के टेबल में 1 नहीं आता, छोटा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं और एक 0 लगाते हैं, ठीक है। अब 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा। अब यहाँ पे सिंपल फिर 0 लगाया, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4 बचा, फिर 0 1 लगा लिया, 8 5 जा 40, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया। और हमारा जवाब क्या आ गया इसका कि 1/8 को लिख सकते हैं हम 0.125। तो ये डेसिमल में चेंज हो गया, डेसिमल आ गया यहाँ पे, और इसके बाद 125 आ गया। अच्छा, इस बात का भी ख्याल रखें कि डेसिमल है ये डेसिमल, इसके बाद कितने आपके पास हैं 1 2 3 डिजिट कितने 3। तो ऐसे डेसिमल को जिसमें जितने डिजिट होते हैं इसको हम कहते हैं कि ये जो डेसिमल है इसके अंदर कितने डिजिट हैं 3 डिजिट है, यानी इसकी डेसिमल प्लेसेस जो है वो कितनी है, ये है 3, ठीक है। तो ये 0.125, 1/8 का जवाब क्या आ गया 0.125 इसका जवाब आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा कोई और फ्रैक्शन हो, सपोज 1/4 है कोई फ्रैक्शन, ठीक है, 1/4 है, तो 1/4 को भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे कि 1 को आपने अंदर रखा, 4 को बाहर रखा, पॉइंट लगा के 0 लगाया। अब आपने इसको करा 2 जा 8 आ गया, फिर 2 आ गया 0 लगा लिया, 5 जा 20, रिमाइंडर जैसे ही खत्म हुआ, अब ये आपका आंसर आ गया 1/4 कन्वर्ट हो गया इसमें डेसिमल के अंदर। अच्छा, पॉइंट से पहले क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप क्या करते हैं 0 लगा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको 0.125 कहें या 0.125 कहें, इसी तरह से यहाँ पे 0.25 हमने लिख दिया। यानी पॉइंट से पहले जो डेसिमल होते हैं उसकी कोई हैसियत नहीं होती है, बस सिंपल एक 0 लगा दिया जाता है कि ये बेसिकली 0.125। डेसिमल बेसिकली होते क्या है कि डेसिमल जो हमारे पास जो होल नंबर हमने पढ़े थे, ये होल नंबर्स क्या होते थे 1, जो कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर होते थे। तो अगर हमारे पास दो होल नंबर है 1 और 2, तो बेसिकली उसके दरमियान में भी कुछ नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ना कि नंबर रेंज के अंदर हमने पढ़ा था, जैसे हमारे पास एक नंबर रेंज थी, आपको याद होगा, और उसके अंदर हम क्या बनाते थे कि इस तरह से बनाते थे कि ये 0 है, फिर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से नंबर चलना है। तो ये नंबर जो है 0 1 2 3 ये बेसिकली क्या है होल नंबर है। अगर हम इसको इधर भी चले जाएं माइनस के अंदर -2 -3 इस तरह से नंबर आगे बढ़ जाएंगे, तो अब ये क्या बन जाते थे इंटीजर्स बन जाते थे, इंटीजर्स बन गए। लेकिन हम अभी फिलहाल होल नंबर की बात कर रहे हैं, ये होल नंबर है यहाँ पर 0 से लेके जो आगे तक नंबर होते हैं। तो अगर हमें कोई इसके बीच में कोई नंबर मालूम करना हो कि 0 और 1 के बीच में कौन, यहाँ ये नंबर यहाँ पे क्या नंबर होगा जैसे, तो वो नंबर जो होगा बेसिकली में क्या होगा कि ये नंबर यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है तो इसके सेंटर में करेंगे तो ये नंबर होगा 0.5, यानी 0 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर है 1/2 लिखा हुआ है सपोज, ठीक है ना। तो 1/2 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो जैसे 1/2 था, इसको आपने कन्वर्ट करने के लिए फिर वही किया 1 और यहाँ पे 2 लिखा, पॉइंट लगाया 0 लगाया और 2 5 जा 10 हो गया। तो ये नंबर क्या आ गया आपके पास 0.5, इसको हम लिख सकते हैं 0.5। तो बेसिकली डेसिमल जो होते हैं वो नंबर होते हैं जो दो होल नंबर्स के बीच में आ रहे होते हैं, ठीक है ना, 0.5 या 0.75 इस तरीके से जो हमने किया था। तो ये बेसिकली क्या होते हैं डेसिमल नंबर होते हैं। और ये जो फ्रैक्शंस होते हैं इसको कन्वर्ट करने का तरीका डेसिमल में क्या होता है कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं, और लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से हम इस फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं डेसिमल में, ठीक है। तो पहला काम जो हमारा था वो यही था कि कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस को डेसिमल में। तो डेसिमल ये फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको इस तरीके से करते हैं और फिर जो हमारे पास जवाब आ जाता है 0.5, इसका मतलब है 0.5 जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा, और वो हम इसको यहाँ पे इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.5, ठीक है ना। ये हमने सारे काम किए थे अपने रैशनल नंबर वाले चैप्टर के अंदर कि अगर हमारे पास होल नंबर ऐसे दिए हुए हैं और हमारा कोई रैशनल नंबर आ गया तो रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे करते हैं वो हमने सीखा था, वो इसको इस तरह से डाला था। और अब हम इस नंबर जो फ्रैक्शन में आ गए थे
इनको कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल के अंदर, कि डेसिमल में कैसे करते हैं। तो 1/2 जो है वो किस तरह से कन्वर्ट हुआ, वो 0.5 का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसके अंदर जो है लेक्चर के अंदर हम मजीद इसके अंदर कि किस तरीके से जो है वो परसेंटेज को जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल के अंदर, वो सीख लेंगे। बल्कि हम लोगों ने हमने वो काम भी पहले किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर में हम दोबारा आए तो दोबारा कर लेंगे। ये तमाम चीजें देखिए बेसिकली वही होती हैं जो आपने क्लास 6 में भी पढ़ी थी, 7 में भी पढ़ेंगे आप, और इसके बाद भी जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे 8, 9, 10 उसके अंदर ये तमाम चीजें आएंगी। ये तमाम प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर, रैशनल नंबर्स, ये तमाम चीजें आप ये कोई खत्म नहीं हो जाती मैथ के अंदर, बल्कि मैट्रिक, इंटर, बीएससी लेवल तक ये तमाम चीजें चलती रहेंगी। सिर्फ ये कि थोड़ा थोड़ा सा उसमें एडवांसमेंट आती रहेगी। तो आज हमने ये किया है कि कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन हो उसको हमने किस तरह से डेसिमल में चेंज करना है, उसको हमने डेसिमल में चेंज करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो कहलाता है ये वाला मेथड, ठीक है, और इससे नंबर जो है वो चेंज हो जाता है डेसिमल के अंदर। अभी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मजीद हम चीजें कन्वर्ट करना सीखेंगे कि अगर कोई परसेंटेज अगर हमें दी गई है तो उसको कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं, और फिर हम डेसिमल नंबर्स में कैसे चेक करते हैं कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, और इसकी जो राउंड ऑफ करना होता है कि मुख्तलिफ है। तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होंगी। आज की हद तक आप लोग ये याद रखें कि किस तरीके से हमने एक प्रॉपर फ्रैक्शन को या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने चेंज करना होता है डेसिमल के अंदर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो इसके अंदर आप मुझे व्हाट्सएप पे वो चीज लिखकर पिक भेज दीजिएगा, तो मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। जज़ाकल्लाह।